आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 31। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री सिद्धार्थ जी के वचनों को सुनकर विनय मूर्ति श्री राम जी ने नम्रता पूर्वक महाराज दशरथ जी से कहा, हे महाराज जी, जब मैं राजभोगों को छोड़ चुका और वन में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से अपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजने की क्या आवश्यकता है। जो मनुष्य हाथी दान करके हाथी बांधने की रस्सी ना देना चाहे तो उस उत्तम हाथी देने वाले को रस्सी की ममता से क्या लाभ। हे सज्जन श्रेष्ठ जगतपते, मुझे सेना से क्या प्रयोजन। ये सेना आदि सब कुछ मैं भरत के लिए देता हूँ। मेरे लिए तो बतकल वस्त्र मंगवा दीजिए। मुझे 14 बरस तक वन में रहना है, अतः कंदमूल फल खोदने और काटने के लिए मुझे एक कुदाल और एक टोकरी मंगवा दीजिए, जिससे मैं अब शीघ्र वन को प्रस्थान करूं। उस जन समुदाय के बीच में निर्लज्ज कैकेयी स्वयं बतकल वस्त्र ले आई और श्री राम जी से बोली, लो इन्हें पहनो। पुरुष सिंह श्री राम जी ने कैकेयी से वह बतकल वस्त्र ले लिए और अपने बहुमूल्य महीन वस्त्रों को उतारकर मुनि वस्त्रों को धारण कर लिया। लक्ष्मण जी ने भी पिता के सामने ही सुंदर वस्त्रों को उतारकर तापस वस्त्र धारण कर लिए। उस वत्कल को देख सीता जी ने अपने पति श्री राम जी से कहा, वनवासी मुनि वत्कल वस्त्र कैसे पहना करते हैं। तब इस कार्य में आकुशल सीता जी उस बतकल का एक सिरा गले में लपेट और दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लज्जित हो वहाँ खड़ी रहीं। सीता जी की ऐसी दशा देखकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने तुरंत उसके समीप आकर रेशमी वस्त्रों के ऊपर उस चीर को स्वयं बांध दिया। सीता जी को चीर धारण किए हुए देखकर महाराज दशरथ जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने सीता जी को वत्कल वस्त्र पहनने के लिए मनाकर कैकेयी से कहा, हे दुर्बुद्धि कुल कलंकनी, महाराज को धोखा देकर तुम मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी। अस्तु, जो हुआ सो हुआ, अब तो मर्यादा के भीतर रहो। हे दुशीले, देवी सीता वन को नहीं जाएंगी, अपितु श्री राम के वन से लौटने तक राज सिंहासन पर बैठकर राज्य शासन करेंगी। यदि सीता श्री राम जी के साथ बन गई तो हम लोग ही नहीं किंतु सारे अयोध्यावासी राम के साथ वन चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर धारण करके तपस्वियों के वेश में अपने बड़े भाई के साथ वनवासी हो जाएंगे। जब इस राज्य की भूमि मनुष्यों से शून्य हो जाएगी, केवल वृक्ष ही वृक्ष रह जाएंगे, तब कुटिल व्यवहार करने वाली प्रजा की अहितकारी तू अकेली वृक्षों पर राज्य करना। महाराज द्वारा अप्रसन्नता पूर्वक प्रदत्त इस राज को भरत यदि वो महाराज का पुत्र होगा तो कभी भी ग्रहण नहीं करेगा और ना तेरे साथ पुत्रवत व्यवहार करेगा। भले ही तुम पृथ्वी छोड़ आकाश में चली जाओ, अर्थात मर जाओ, तो भी अपने कुल के आचार को जानने वाला भरत कुलाचार के विरुद्ध आचरण कभी ना करेगा। तुम भरत की भलाई सोच उसे राज्य दिला रही हो, परंतु तुम उसका अप्रिय ही कर रही हो, क्योंकि लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो श्री राम का अनुगामी ना हो। मनुष्यों की तो बात ही क्या,
तुम देखोगी कि पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी श्री राम के साथ बन जाएंगे। वृक्ष भी राम को जाते देख उनके साथ स्नेह में आसक्त हो उनकी ओर झुक जाएंगे। हे देवी, चीर को हटाकर अपनी वधू को उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। ये सीता चीर पहनने योग्य नहीं है। इस प्रकार कहकर महर्षि वशिष्ठ जी ने सीता जी को चीर धारण कराने के लिए मना किया। हे कैकेयी राजपुत्री, तुमने अकेले श्री राम के लिए वनवास मांगा था, अतः सीता वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर वन में जाए और राम के साथ निवास करे। विप्रश्रेष्ठ तथा अमित प्रभावशाली राजगुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उस चीर को नहीं उतारा। उतारती क्यों? वो तो अपने प्यारे पति के समान ही वत्कल वस्त्र धारण कर वन में रहना चाहती थी। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी।